गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों के सम्मुख वर्ग 5वां और विषय हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक को लेकर आपके सम्मुख खड़ा हूं, जो अध्याय नंबर 4 से है, जिसका नाम लिंग है। लिंग शब्द से हमें अगर हम देखें तो इसके बारे में हमें जानकारी होती है किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति, यानी किसी नर या मादा का बोध होता है तो वह लिंग में जाना जाता है। वो इसके बारे में हम देखते हैं, विशेष रूप से लिंग की परिभाषा को। तो अगर हम परिभाषा की ओर चलते हैं तो देखते हैं शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह नर अर्थात पुरुष जाति, नर यहां पर कहने का अर्थात पुरुष जाति है, या मादा अर्थात स्त्री जाति का है, तो उसे लिंग कहते हैं। यहां पर दिखाया गया, एक बार फिर से देखें कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह नर अर्थात पुरुष जाति है या मादा अर्थात स्त्री जाति का है, तो उसे लिंग कहते हैं। अब अगर हम इसके उदाहरण पर अगर हम जाते हैं तो उदाहरण में अगर हम देखें तो जैसे लड़का, जो यहां नर जाति की ओर दिखाया गया, यह नर जाति है, यह नर जाति में आ गया लड़का। और अगर लड़की अगर हम देखें शब्द, तो यह शब्द स्पष्ट है कि यह मादा जाति में आया, मादा जाति यानी स्त्री जाति में आया। अब अगर हम लिंग के भेद को देखते हैं तो लिंग के दो भेद यहां पर दिखाए गए हैं। दो भेद होते हैं, पहला जो पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग। इन दो भेदों को लेकर चलेंगे और दो के बारे में हम जानेंगे। यहां पुल्लिंग के बारे में दिखाया गया, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यहां दिखाया गया, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण दिखाया गया, मुर्गा, ऊंट, लड़का, यह सभी पुल्लिंग में दिखाए गए। अगर हम स्त्रीलिंग की ओर चर्चा करें तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण में लड़की दिखाया गया, गाय और शेरनी, ये सारे हमको स्त्रीलिंग में हमें देखने पर पता चला कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब तक हमने देखा पुल्लिंग, अब तक हमने देखा ये पुल्लिंग के बारे में और स्त्रीलिंग के बारे में। हमने देखा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, और विस्तृत वर्णन भी देखा। लेकिन अगर हम सदा पुल्लिंग शब्द देखेंगे तो इस यहां पर हमें नजर आएगा, जैसे सदा पुल्लिंग कौन कौन होते हैं, तो कुछ दिखाया गया है। जैसे तोता, यह सदा पुल्लिंग होंगे। जैसे मच्छर, ये सदा पुल्लिंग शब्द में आएंगे। अगर उल्लू हमें अगर शब्द मिलता है तो यह सदा पुल्लिंग में आएगा और उसी अनुसार उसका वाक्य भी बनता है। जैसे यहाँ खटमल, तो यह सदा पुल्लिंग में आया, खटमल जो कि सदा पुल्लिंग में आया। कछुआ, यह भी पुल्लिंग में आया, सदा पुल्लिंग में इस्तेमाल इसका किया जाता है। जैसे खरगोश, यह भी सदा पुल्लिंग शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ अगर सदा स्त्रीलिंग शब्द में देखें तो तितली, ये सदा स्त्रीलिंग में देखा जाता है। अगर कोयल को अगर हम देखें तो सदा स्त्रीलिंग रूप में ही इसका प्रयोग होता है। अगर हम कोयल को देखें तो सदा स्त्रीलिंग रूप में इसका प्रयोग हुआ। अगर हम यहाँ मैना देखें तो सदा स्त्रीलिंग, चील भी सदा स्त्रीलिंग में आए, मक्खी और मछली ये सदा स्त्रीलिंग शब्द में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग के शब्द को यहाँ दिखाया गया। अब अगर हम देखेंगे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द तो इस बात से हमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा। कुछ अन्य उदाहरण को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें वृद्ध, और वृद्ध जो कि पुल्लिंग है तो वृद्धा इसका स्त्रीलिंग बना। जैसे फूफा, तो इसका स्त्रीलिंग बुआ होगा। शेर, शेरनी, राजकुमार, राजकुमारी। वैसे यहाँ पर लड़का, लड़की भी हो सकता है। लड़का यहाँ पर अगर हम मान लें यहाँ पुल्लिंग और होता भी है, और स्त्रीलिंग में लड़की होता है,
तो लड़की होती है। तो इस तरह अगर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अन्य उदाहरण देखें तो देखते हैं शिष्य का शिष्या स्त्रीलिंग में आया, लुहार पुल्लिंग में है और इसकी स्त्रीलिंग जो भी बनेगी वो लुहारी। अगर हम यहाँ दोस्त को देखते हैं तो यह पुल्लिंग शब्द है और वही सहेली देखें तो यह स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। अगर हम श्रीमान को देखें शब्द को तो यह पुल्लिंग हुआ और इसके स्त्रीलिंग में अगर हम प्रयोग देखें तो यह श्रीमती होता है। तो इस प्रकार हमने इस लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है आप सभी इसे देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे, अपने किताब में भी देखेंगे और इनकी मात्राओं के बारे में भी समझेंगे। और इसके बाद आप लोग को जो भी पीडीएफ के माध्यम से जो भी आंसर क्वेश्चन भेजे जाते हैं, मुझे आशा है आप सभी बच्चे अपने कॉपी में उसे अवश्य लिखते होंगे और इसके लिख लेने के बाद उसको याद कर लेना भी आप लोगों का फर्ज बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।